557 दिनों से तीर्थराज समेत शिखर पारसनाथ में मौन व्रत साधना में रहे अंतर्मनाचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का महापारणा कार्यक्रम शनिवार को हुआ। महापारणा का मुख्य कार्यक्रम मधुबन फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ। इस महापारणा महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। बाबा रामदेव के अलावे केंद्रीय मंत्री पी रूपाला, नेपाल के सांसद गुरुवानी समेत कई लोग यहां पहुंचे। शनिवार की शाम को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बाबा रामदेव का सम्मान भी किया गया। इससे पहले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिनों का मौन व्रत तोड़ा और सबसे पहले नमः श्री ओम कहा। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान लोगों को दिया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं का जुटान यहाँ हुआ है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का भी आयोजन होगा। बता दें कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों की निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी पारसनाथ में अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कठिन व्रत व मौन साधना में लीन रहे। अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिन की अखंड मौन साधना व एकांतवास में रहे। इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह, दिलशन बिरुआ समेत कई अधिकारी व जवान की तैनाती की गई है। वक्त मौजूद है गिरिडीह के मधुबन में, जहां महापारणा के बाद समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वत से शनिवार को नीचे उतरे जैन मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज, जिसके बाद पूरे मधुबन में लोगों ने उनका गर्मजोशी से और भव्य रूप से किया स्वागत। योगी के मुनि के कुटुंबी जन कौन? धैर्यं यास्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशो विवसनं शय्या धरती पर सोना और आकाश ही जिसका जो आपकी आगे जाते जाते सम्राट से कहा कि आगे तुम बोलते हो कि सबको लेकर के आओ, सबको नामी को आओ। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? सम्राट ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि कल ये संत के चरणों में पर्वत को साधना कर रहा है, उसके पास दर्शन की वंदना की सत्संग की रौनक सब कुछ है और वो चीज मिलेगी जिसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा अंदर तैयार हो जाने के लिए जैसी वो पर्वत पर चढ़ना शुरू कर पूरा सम्राट आगे चल रहा है अपनी पूरी गदर के साथ। 557 दिन का उपवास हमारे परम तपस्वी संत प्रसन्न महासागर जी, जो हमारे जैन मुनि जी, उन्होंने एक ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा ये तप किया है। और मैं तो देखता हूँ जैसे जैन मुनि जीते हैं, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, किसी भी प्रकार के आहार की, आचार की, वाणी के, व्यवहार की कोई अशुचिता नहीं करते। समाज 1% भी उसका अनुकरण कर ले
तो ये समाज रोगी होने से, नशाओं से, वासनाओं से, भोग विलास और तमाम तरह के चारित्रिक पतन, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार से, भ्रष्टाचार से बच सकता है। तो मात्र जैन धर्म एक संप्रदाय या पंथ विशेष नहीं है। जैन धर्म एक जीवन दर्शन है। जैन धर्म एक आध्यात्मिक दर्शन है, एक सनातन सत्य की, शाश्वत सत्य की साधना है। और यहाँ संवेद जो शिखर जी है, यहाँ 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया। और ऐसी से पुण्य धरा पर जो ये तप पूर्ण अनुष्ठान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी सेवा की, योग की आहुति देने के लिए आया हूँ। आज पूज्य महाराज श्री के दर्शन किए और कल भोर में 5 से 7:30 योग होगा और फिर 8 बजे से योग होगा, तो 9 बजे तक ये पूरा अनुष्ठान चलेगा। बाबा जी, एक चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री जी का डॉक्यूमेंट्री जो बनाया गया, उसका विरोध हो रहा है, क्या कारण रहा है उसका? जिस तरह से भारत पराधीनता की, गुलामियों की निशानियों को मिटाता हुआ सनातन गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भारत की जो शत्रु शक्तियाँ हैं, कुछ जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको नागवारा हो जा रहा है। अब ऐसे में वो लोग कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र करते ही रहते हैं। तो ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है, ये भारत को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, और इससे भी खतरनाक बात यह है, देश में सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष फैला करके देश को गृह युद्ध में धकेलने के लिए, देश में आग लगाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे देश को इसका बहिष्कार करना चाहिए। चल।